अक्षय कुमार ने कहा फिल्में फ्लॉप होने की वजह जनता नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार हैं। Things were going well earlier also. I've always been happy. क्या लगातार फिल्में फ्लॉप होने से बर्बादी की कगार पर हैं अक्षय? कहा अब खुद को बदलने का टाइम आ चुका है। I still believe कि ऐसा नहीं हुआ है। क्या जनता के दिल में जगह बनाने के लिए छोड़ रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप? क्या फिर से हिट होने के लिए अक्षय ले रहे हैं देशभक्ति का सहारा? साल 2022 अक्षय के लिए बन गया पनौती। लाइन से एक के बाद एक सारी फिल्में हो गई फ्लॉप। जिंदगी में पहली बार अक्षय हुए डिप्रेस। मां के जाने के बाद अक्षय की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। 2022 में अक्षय की 5 फिल्में आई। बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु। ये पांचों ही फिल्में बहुत बुरी तरीके से पिट गई। पर अक्षय का ये फ्लॉप रिकॉर्ड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि साल 2023 में आई उनकी पहली फिल्म सेल्फी भी अब फ्लॉप की कैटेगरी में आ चुकी है। अक्षय कुमार जिनकी फिल्म्स की ओपनिंग कम से कम 15 से 17 करोड़ रहती थी, वहीं सेल्फी ने 2.5 करोड़ की ही ओपनिंग की। इससे पहले इतनी कम ओपनिंग करने वाली अक्षय कुमार की फिल्म अब से करीब 14 साल पहले 2009 में आई थी। अक्षय की फिल्म 8x10 तस्वीर, इसने भी 2.5 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन फिर भी इस मूवी ने सेल्फी से ज्यादा ही कमाई की थी। लेकिन फिर भी ये सेल्फी से ज्यादा ही है, क्योंकि ये कमाई 2009 में हुई थी। मतलब सेल्फी एक इंजॉयबल फिल्म होने के बाद भी डिजास्टर साबित हो चुकी है। अक्षय कुमार ने फिल्म को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, लेकिन फिर भी फिल्म बुरी तरह से पिट गई। लेकिन अब अक्षय को समझ आ चुकी है अपनी फिल्मों की फ्लॉप होने की वजह। कहा अपनी फिल्में फ्लॉप होने के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अक्षय हाल ही में जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के शो में नजर आए। वहाँ फिल्में फ्लॉप होने का दर्द अक्षय के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षय ने कहा कि अब वक्त आ चुका है, अब हम अपने आप को बदल लें, खुद पर फिर से रिवर्क करें। ऑडियंस का टेस्ट अब अपग्रेड हो चुका है, तो मुझे भी अपग्रेड होना पड़ेगा। उसकी कोशिश भी अब मैंने शुरू कर दी है। अक्षय ने यह भी कहा कि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, वो इससे पहले भी कई बुरी हालत देख चुके हैं। अक्षय ने कहा कि उनके करियर की शुरुआत में ही उनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी। उसके बाद उनकी 8-9 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी। अब फिर से टाइम आया है कि जब 5-6 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो ये अलार्म है कि मुझे अपने काम में चेंज करना होगा। इतना ही नहीं, पब्लिक की ट्रोलिंग से परेशान होकर अक्षय छोड़ने जा रहे हैं अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप। क्या ये भी अक्षय की जनता के दिल में जगह बनाने की कोई नई स्ट्रेटेजी है, या अक्षय वाकई अपनी सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो इतने सालों में अक्षय ने ऐसा क्यों नहीं किया? फिल्में फ्लॉप होने के बाद ही उन्हें सिटीजनशिप छोड़ने का आइडिया क्यों आया? तो इतने सारे सवालों का जवाब ही अक्षय कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में दे डाला। अक्षय ने बताया आखिर उन्हें क्यों कनाडा की सिटीजनशिप लेने की जरूरत पड़ गई थी। अक्षय ने कहा, मैंने इसी देश में जन्म लिया है, इसी देश में सालों से टैक्स भी देता हूँ। अक्षय ने कहा, एक वक्त पर जब लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तब मुझे लगने लगा था कि यहाँ अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए अपने दोस्तों से कहकर अक्षय ने कनाडा की सिटीजनशिप ली और वहाँ पर काम करने और सेटल होने का प्लान बनाया। अक्षय ने कहा, ऐसा करने या सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, रोज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अक्षय के अप्लाई करने पर उनका कनाडा का पासपोर्ट बन गया। वो वहाँ जाने ही वाले थे कि तभी अक्षय की बची हुई फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई, जिसके बाद उन्हें बहुत सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे और वो सारी फिल्में हिट होती चली गई। जिसके बाद अक्षय एक स्ट्रगलिंग एक्टर से सीधा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बन गए। लेकिन इस सक्सेस के दौरान अक्षय ये भूल गए कि अब वो एक कैनेडियन हो चुके हैं। पहले तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आया है तो अक्षय के कैनेडियन होने की बात आग की तरह फैल गई, जिसके बाद अक्षय को बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। अक्षय पहले भी इस बात पर अपनी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक आम इंसान की तरह उन्होंने भी इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा कि उन्हें अपने पासपोर्ट को चेंज करवाना चाहिए। ये उनकी गलती है, लेकिन वो दिल से इंडियन ही है। अब अक्षय की इन बातों का पब्लिक पर क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अक्षय के इस बुरे फेज का जिम्मेदार उनका कैनेडियन पासपोर्ट नहीं बल्कि पान मसाले का एड है। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म से पहले अक्षय कुमार विमल इलायची के एड में नजर आए थे, जहाँ एक तरफ वो सिगरेट और तंबाकू के नुकसान के बारे में बताते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक पान मसाले के ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे। इस बात पर अक्षय जबरदस्त ट्रोल हो गए, लेकिन अक्षय ने जल्द ही अपनी गलती रियलाइज की और माफी मांग ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अक्षय की फिल्में लगातार फ्लॉप होने के पीछे असली रीजन क्या है? खराब स्क्रिप्ट या फिर कंट्रोवर्सीज? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।